हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में हम लेके आए हैं अंग्रेजी उच्चारण यानी कि इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं ई के उच्चारण नियम यानी कि ई के जितने भी उच्चारण नियम हैं उन सभी को इस क्लास में हम लिखना और पढ़ना सीखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ई का ए उच्चारण कब होता है। तो देखिए यहाँ पे हम रूल्स में देखेंगे ई का ए उच्चारण कब होगा। तो देखिए जब किसी अंग्रेजी के वर्ड में दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ई रहता है तब ई का ए उच्चारण किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जब भी किसी इंग्लिश के वर्ड में दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ई लगा हुआ रहता है तब उस ई का हम क्या उच्चारण करेंगे, ए का उच्चारण करेंगे। क्या उच्चारण कीजिएगा, ए उच्चारण कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल्स में देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये क्या है, एन ई टी। तो देखिए एन क्या है, कॉन्सोनेंट्स है, और टी क्या है, टी भी कॉन्सोनेंट्स है, और यहाँ पे देखिए बीच में क्या है, वोवेल है, वोवेल ई है। तो देखिए दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ई लगा हुआ है तो इस ई का अब हम क्या उच्चारण करेंगे, ए उच्चारण करेंगे। क्या उच्चारण कीजिएगा, ए उच्चारण कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, जब भी किसी वर्ड में दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ई रहता है तब उस ई का हम क्या उच्चारण करते हैं, ए उच्चारण करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल्स में देखिए एल ई जी। देखिए एल क्या है, कॉन्सोनेंट्स है, और जी भी देखिए कॉन्सोनेंट्स है, और बीच में यहाँ पे देखिए ई लगा हुआ है। तो देखिए अब हम दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ई लगा हुआ है तो इस ई का अब हम क्या उच्चारण करेंगे, ए उच्चारण करेंगे। तो देखिए इसे हम क्या पढ़ेंगे, एल ई जी लेग। क्या पढ़िएगा, लेग। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे एन ई टी, नेट। क्या पढ़िएगा, नेट। देखिए एस ई डबल एल, सेल। एच ई एन, हैन। यहाँ पे देखिए एम ई एन, मैन। डब्ल्यू एच ई एन, वेन। देखिए टी एच ई एन, देन। ध्यान रखिएगा इसका रूल्स। देखिए जब भी किसी वर्ड में दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ई लगा हुआ रहे तो इस ई का हम ए उच्चारण करेंगे। क्या उच्चारण करेंगे, ए उच्चारण करेंगे। तो आप जो है ना ई के जितने भी रूल्स हैं उन सभी को याद करते चलिएगा। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए ई का ई उच्चारण कब होता है। तो देखिए यहाँ पे हम रूल्स में देखेंगे। देखिए जब किसी वर्ड के अंत में केवल ई रहता है तथा उसमें और कोई दूसरा वोवेल ना हो तब ई का क्या उच्चारण होता है। तो देखिए ई उच्चारण किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जब भी किसी इंग्लिश के वर्ड के अंत में केवल ई लगा हुआ है तथा उसमें कोई और दूसरा वोवेल ना हो तब ई का हम ई उच्चारण करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल्स में देखिए ये क्या है, बी ई। देखिए ई अंतिम में आ रहा है और इसमें जो है ना दूसरा कोई वोवेल नहीं है तो इस ई का अब हम क्या उच्चारण करेंगे, ई उच्चारण करेंगे। ध्यान देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे डब्ल्यू ई से क्या हो जाएगा, वी। इसे आप क्या पढ़ेगा, वी। यहाँ पे देखिए एच ई, ही। देखिए बी ई, बी। एस एच ई, शी। यहाँ पे देखिए डबल ई का ई दीर्घ उच्चारण कब होता है। तो देखिए हम यहाँ पे नियम में देखेंगे, जब किसी वर्ड में डबल ई एक साथ रहता है तब डबल ई का ई दीर्घ उच्चारण किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स में देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, बी डबल ई। देखिए डबल ई क्या है, एक साथ आ रहा है। तो बताइए अब हम इस डबल ई का क्या उच्चारण करेंगे, ई जो है ना ई इसका जो है ना दीर्घ उच्चारण करेंगे। क्या करेंगे, दीर्घ उच्चारण। तो देखिए बी डबल ई से बी। यहाँ पे देखिए
एस डबल ई से सी, के डबल ई पी से क्या पड़ेगा इसे, कीप। देखिए डब्ल्यू डबल ई पी, वीप का रूल्स क्या था, जब भी किसी वर्ड के अंत में, जब भी किसी वर्ड में डबल ई एक साथ रहे तो इस डबल ई का हम क्या उच्चारण करेंगे, देखिए इस डबल ई का हम ई दीर्घ उच्चारण करेंगे। ध्यान देखिएगा आपने इसके रूल, यहाँ पे देखिए एस एल डबल ई पी से स्लीप, एन डबल ई डी नीड, डी डबल ई पी, देखिए इसे हम क्या पढ़ेंगे, डीप, जे डबल ई पी जीप, डब्ल्यू डबल ई के वीक। यहाँ पे देखिए ई ए का ई उच्चारण कब होता है, तो देखिए रूल्स में देखेंगे, जब किसी वर्ड में ई ए एक साथ रहता है तब ई ए का उच्चारण ई किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एस ई ए, देखिए ई ए क्या है, एक साथ आ रहा है, तो बताइए ये ई ए का अब हम क्या उच्चारण करेंगे, ई उच्चारण करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स में देखेंगे, देखिए डब्ल्यू ई ए के, देखिए यहाँ पे ई ए एक साथ आ रहा है, तो ये ई ए का अब हम क्या उच्चारण करेंगे, ई उच्चारण करेंगे। तो देखिए डब्ल्यू ई ए के, इसे हम क्या पढ़ेंगे, वीक, क्या पढ़ेगा, वीक। देखिए आर ई ए डी रीड, एम ई ए टी मीट, एस ई ए सी, यहाँ पे देखिए सी एल ई ए एन क्लीन, एच ई ए टी हीट। ध्यान रखिएगा इसका रूल्स क्या था, जब भी किसी वर्ड में ई ए एक साथ रहे तो इस ई ए का क्या उच्चारण करेंगे, ई उच्चारण करेंगे। यहाँ पे देखिए ई डब्ल्यू का यू उच्चारण कब होता है, तो देखिए रूल्स में देखेंगे, जब किसी वर्ड के अंत में ई डब्ल्यू एक साथ रहता है तब ई डब्ल्यू का उच्चारण यू होता है। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल्स में देखेंगे, देखिए एन ई डब्ल्यू, देखिए ई डब्ल्यू अंतिम में एक साथ आया हुआ है, तो इस ई डब्ल्यू का हम क्या उच्चारण करेंगे, यू उच्चारण करेंगे। क्या करेंगे, यू उच्चारण करेंगे। तो देखिए इसे हम पढ़ेंगे न्यू, क्या पढ़िएगा, न्यू। देखिए डी ई डब्ल्यू ड्यू, क्या होगा, ड्यू। देखिए एफ ई डब्ल्यू फ्यू, यहाँ पे देखिए एस ई डब्ल्यू स्यू, एम ई डब्ल्यू म्यू। यहाँ पे देखिए ई का, देखिए ई का देखेंगे अपना कोई साउंड नहीं होता है, यानी कि ई का अपना कोई ध्वनि नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे हम ए में देखेंगे, यदि पूर्ववर्ती स्वर, यहाँ पे देखिए यदि पूर्ववर्ती स्वर ए हो तो ए का उच्चारण ए होता है, क्या होता है, ए होता है, और ई का अपना कोई उच्चारण नहीं होता है, यानी कि ई का अपना कोई साउंड नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, यदि पूर्ववर्ती स्वर ए हो तो ए का उच्चारण ए होता है। ए क्या है, वॉवेल है। देखिए बताइए वॉवेल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। देखिए ए, देखिए ए ई आई ओ यू, ये क्या है, 5 वॉवेल्स है। देखिए यदि पूर्ववर्ती स्वर ए हो तो ए का उच्चारण हम क्या करेंगे, ए करेंगे, और ई का अंतिम में ई का जो है ना कोई साउंड नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे एग्जांपल्स में, देखिए एन ए एम ई, देखिए ई के पहले क्या है, वॉवेल ए है, वॉवेल ए है तो ए का उच्चारण हम ए करेंगे, और ई का जो है ना अपना कोई साउंड नहीं होता है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, एन ए एम ई नेम, क्या पढ़िएगा, नेम। देखिए एस एच ए एम ई शेम, यहाँ पे देखिए एच ए
टी ई, हेट, एल ए एम ई, लेम, एस ए एम ई, सेम। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए बी में देखेंगे, देखिए यदि पूर्ववर्ती स्वर आई हो तो आई का उच्चारण आई होता है और अंतिम ई का अपना कोई उच्चारण नहीं होता है। जैसे कि देखिए हम एग्जाम्पल्स में देखेंगे, एल आई एफ ई, देखिए ई के पहले वॉवेल्स क्या है, आई है, तो देखिए इस आई का उच्चारण हम क्या करेंगे, आई करेंगे, और अंतिम में इस ई का उच्चारण जो है ना, इसका साउंड नहीं होता है, इसका उच्चारण नहीं होगा। तो देखिए हम क्या पढ़ेंगे, एल आई एफ ई, लाइफ, क्या पढ़िएगा, लाइफ। अब डब्ल्यू आई एफ ई, वाइफ, क्या पढ़िएगा, वाइफ। देखिए एफ आई एन ई, फाइन। यहाँ पे देखिए एल आई एन ई, लाइन। देखिए एन आई एन ई, नाइन। डब्ल्यू एच आई टी ई, वाइट, क्या है, वाइट। फिर देखेंगे, देखिए सी में देखेंगे, यदि पूर्ववर्ती स्वर ओ हो तो ओ का उच्चारण ओ होता है, क्या होता है, ओ होता है। जैसे और अंतिम ई का उच्चारण नहीं होता है। तो देखिए एग्जाम्पल्स में देखेंगे, ध्यान रखिएगा, यदि पूर्ववर्ती स्वर ओ हो तो ओ का उच्चारण ओ होता है और अंतिम ई का अपना कोई ध्वनि नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे एच ओ पी ई, तो देखिए ई के पहले वॉवेल क्या है, ओ है, तो इस ओ का हम क्या उच्चारण करेंगे, ओ उच्चारण करेंगे, और ई का जो है ना अपना कोई उच्चारण नहीं होता है। तो देखिए एच ओ पी ई, इसे हम क्या पढ़ेंगे, होप, क्या पढ़िएगा, होप। देखिए आर आर ओ एस ई, रोज। जे ओ के ई, क्या होगा, जोक। यहाँ पे देखिए एच ओ एम ई, होम, इसे जो है ना आप होमे मत पढ़िएगा, ध्यान रखिएगा, ई के पहले ओ लगा हुआ रहता है, इस ई के पहले वॉवेल क्या है, ओ है, तो इस ओ का हम उच्चारण ओ करते हैं और ई का अपना कोई उच्चारण नहीं होता है, इसे हम क्या पढ़ेंगे, होम। देखिए एन ओ एस ई, नोज। चलिए आगे देखते हैं, एस एम ओ के ई, स्मोक, क्या पड़ेगा, स्मोक। यहाँ पे देखिए डी में देखेंगे, यदि पूर्ववर्ती स्वर यू हो तो यू का उच्चारण उ या यू होता है और अंतिम ई का अपना कोई उच्चारण नहीं होता है। तो देखिए एग्जाम्पल्स में देखेंगे, जे यू एन ई, देखिए ई के पहले वॉवेल क्या है, यू है, तो इस यू का हम क्या उच्चारण करेंगे, ऊ उच्चारण करेंगे। तो देखिए जे यू एन ई से जून, इसे जो है ना जूने मत पढ़िएगा, ध्यान रखिएगा, ई का जो है अंतिम में ई का अपना कोई उच्चारण नहीं होता है, जिसे हम पढ़ेंगे जून। देखिए आर यू एल ई, रूल। यहाँ पे देखिए टी यू बी ई, ट्यूब। एम यू टी ई, म्यूट। सी यू टी ई, क्यूट, क्या पढ़िएगा, क्यूट। तो फ्रेंड्स आज के इंग्लिश सीखने क्लास में बस इतना ही। आप जो है ना ई के जितने भी उच्चारण नियम हम पढ़े हैं उन सभी को आप जो है ना अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है ना आगे इंग्लिश पढ़ने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और आपको जो है क्लास अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो है ना इस क्लास को एक बार और अच्छे से देख लीजिएगा, ताकि आपको जो है क्लास समझ में आ जाए। आप जो है इस क्लास को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि वे भी घर बैठे ई के जितने भी उच्चारण नियम है उन सभी को पढ़ना लिखना सीखते रहें। तो चलिए आज की इस क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं
नेक्स्ट क्लास में।